नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है केविएट। केविएट का मतलब होता है ए वार्निंग और कॉशन, चेतावनी या सावधानी। मतलब किसी कार्य या स्थिति के साथ दी जाने वाली चेतावनी कि उसमें कोई जोखिम या शर्त शामिल है। तो जब भी हम कोई चेतावनी देते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे केविएट। सेंटेंस से समझेंगे। वकील ने यह चेतावनी दी कि समझौते में बाद में बदलाव किया जा सकता है। तो उसने, जो वकील था, उसने क्या चेतावनी दी कि जो एग्रीमेंट होने वाला है इसमें चेंज भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी नोटिस है उसमें कई बार बदलाव भी किया जा सकता है। तो इस तरह की भी चेतावनी हमें कई बार नोटिस के साथ मिल जाती है। तो इस तरह की जो चेतावनी है उसके लिए वर्ड है केविएट। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द लॉयर एडिड ए केविएट दैट द एग्रीमेंट कुड बी चेंज्ड लेटर। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वार्निंग या कॉशन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एश्योरेंस या फिर गारंटी। अगला वर्ड है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल और पॉइजनस, हानिकारक या फिर विषैला। मतलब जो किसी व्यक्ति, जीव या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या जहरीले प्रभाव वाला, या जो जहरीला प्रभाव डाले, तो उसके लिए यूज करेंगे नॉक्सियस। कारखाने ने हवा में विषैली गैसें छोड़ी। तो गैसें जो थी वो कैसे थी? वो थी विषैली। तो उसके लिए यूज करेंगे नॉक्सियस। द फैक्ट्री रिलीज्ड नॉक्सियस गैसेज इनटू द एयर। तो यहाँ पर ये जो गैसेस थी वो कैसी थी? जहरीली थी। तो उसके लिए वर्ड आया है नॉक्सियस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे टॉक्सिक या पॉइजनस, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे हार्मलेस या फिर बेनिफिशियल। अगला वर्ड है इफलजेंट। इफलजेंट का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली या रेडिएंट, दमकता हुआ या उज्जवल। मतलब जो अत्यधिक प्रकाशमान या तेजस्वी हो, या फिर चमकदार व्यक्तित्व या प्रकाश से भरा हुआ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दमकते चांद ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। तो चांद कैसा था? वो दमक रहा था या चमक रहा था। तो कैसे बोलेंगे इसको? द इफलजेंट मून लिट अप द एंटायर वैली। तो ये जो इफलजेंट आया है किसके लिए आया है? चमकने के लिए यूज हुआ है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रेडिएंट या ल्यूमिनस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डल या डिम। अगला है विटल डाउन, जिसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली रिड्यूस, धीरे धीरे घटना या कम होना या कम करना। मतलब किसी चीज को समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके घटाना या सीमित करना। कंपनी अपने खर्चों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। तो जो कंपनी है वो खर्चे कैसे कर रही है? कम कर रही है, और वो भी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कम करने के लिए यूज करेंगे विटल डाउन। तो कैसे बोलेंगे इसको? द कंपनी इज ट्राइंग टू विटल डाउन इट्स एक्सपेंसेस। तो ये जो विटल डाउन आया है ये धीरे धीरे कम करने के लिए आया है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिड्यूस या कट डाउन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इंक्रीज या एक्सपैंड। अगला है हितरटू। हितरटू का मतलब होता है अनटिल नाउ, अप टू दिस टाइम, अब तक, इस समय तक। मतलब किसी स्थिति या घटना का उल्लेख करते हुए कहना है कि वह अब तक ऐसे ही रही है। सेंटेंस से समझेंगे। अब तक किसी ने उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी, यानी कि आज तक उसको कोई चुनौती नहीं दे पाया है। तो ये जो आज तक या अब तक का वर्ड है इसके लिए यूज हुआ है हितरटू। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? हितरटू नो वन हैड चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सो फार या अंटिल नाउ, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हैंसफोर्थ या फ्रॉम नाउ ऑन। हैंसफोर्थ का मतलब अब आगे से जो होने वाला है। हितरटू था कि अब तक जो हुआ है, और हैंसफोर्थ होगा आगे जो होने वाला है। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। अगला है इम्पावरेज्ड। इसका मतलब होता है वेरी पुअर या लैकिंग रिसोर्सेज, गरीब या संसाधनहीन। मतलब जो आर्थिक या संसाधन की दृष्टि से अत्यंत कमजोर हो या फिर निर्धन हो, गरीब हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बाढ़ ने कई परिवारों को निर्धन बना दिया। तो कैसे बोलेंगे इसको? द फ्लड लेफ्ट मैनी फैमिलीज इम्पावरेज्ड। तो इम्पावरेज्ड का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, जो बहुत गरीब हो, या फिर जिसके पास रिसोर्सेज की कमी हो। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेस्टिट्यूट या पुअर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वेल्दी या प्रोस्पेरस। अगला है इंटरनिसाइन। इंटरनिसाइन का मतलब होता है इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद इन ए ग्रुप। मतलब आंतरिक संघर्ष वाला या परस्पर विनाशकारी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या मनमुटाव। सेंटेंस से समझेंगे। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। ऐसा संघर्ष जो एक ही संगठन, समूह या देश के भीतर हो, और दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाए। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर संघर्ष है, ये कैसा है? ये एक ही संगठन, समूह या देश के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह का जो संघर्ष होता है या मनमुटाव होता है या झगड़ा होता है, जो किसी भी संगठन, समूह या देश के अंदर ही हो, उसके लिए यूज करेंगे इंटरनिसाइन।
सेंटेंस से समझेंगे, पार्टी आंतरिक संघर्षों के कारण कमजोर हो गई। आंतरिक संघर्ष या आंतरिक जो कलह थे पार्टी के अंदर, उसकी वजह से वो कमजोर हो गई। तो कैसे बोलेंगे, द पार्टी वाज वीकन्ड बाय इंटरनेसाइन कॉन्फ्लिक्ट्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इंटरनल या फिर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कोऑपरेटिव या हार्मोनियस। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।